क्या मैं लोन लेकर अपना बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ? चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं पूरा प्रोसेस इसमें बताऊंगा अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके। मैं एक नौकरी करता हूँ जिससे मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ वो पैसा मेरे लिए काफी नहीं है। उस पैसे से मैं सेविंग्स नहीं कर सकता, अपने मन की चीजें नहीं कर सकता, अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता, एंड जो मेरी जरूरतें हैं मैं उससे भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पैसे घर पर भी देने होते हैं। तो इतने पैसे में मेरा सब कुछ नहीं हो पाता है। तो मैं चाहता हूँ अपना एक बिजनेस खड़ा करना, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या मैं बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस को खड़ा कर सकता हूँ? चलिए ऐसे ही कोई प्रैक्टिकल से समझते हैं। मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन लिया। लेकिन उससे पहले मैं इस स्कीम के बारे में आप लोगों को बता दूं, 10 लाख से 20 लाख तक पैसे ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 4 कैटेगरी रखी गई है। नंबर 1 शिशु, जिसमें आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। नंबर 2 है किशोर, इसमें आप 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। एंड थर्ड है हमारा तरुण। तरुण कैटेगरी में आप 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन आसानी से ले सकते हैं बिना किसी गारंटी के। एंड चौथी कैटेगरी हमारी तरुण प्लस। इस कैटेगरी में आप 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का बिजनेस लोन ले सकते हैं। अब आते हैं अपनी बात पर। मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया एंड उस पैसे से मैंने 6 लाख रुपए की 2 इको कार खरीदी। एंड वो इको कार मैंने क्यों खरीदी? क्योंकि मुझे उसे रोड पर चलाना है सवारियों के लिए। एंड ये दोनों इको मैंने सेकंड हैंड खरीदी हैं, क्योंकि अगर मैं नई इको खरीदता हूँ तो वो एक इको ही 7 लाख रुपए करीब आती है। एंड मैंने इसीलिए सेकंड हैंड इको खरीदी है, जिससे मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि मुझे 6 लाख रुपए में 2 इको मिल गई है। ये दिमाग चलाना काफी जरूरी होता है, क्योंकि तभी आप कम पैसों में ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। अगर आप एक इको ही निकालते हैं 7 लाख रुपए की, तो उस इको से आप मुनाफा नहीं होगा, उससे आपको सिर्फ घाटा ही घाटा होगा, क्योंकि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है एंड उसमें आपने 7 लाख रुपए की सिर्फ इको ही निकाल ली। तो ये नुकसान वाला फायदा है। इसलिए आप सेकंड हैंड इको खरीदें 2। मैं चाहूँ तो 3 इको भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ पैसे साइड में इन्वेस्ट भी करने हैं, कुछ पैसों की मुझे जरूरत भी है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही इको निकाली है। अब हम सारा कैलकुलेशन करते हैं कि 10 लाख रुपए से मैंने 6 लाख रुपए की 2 इको निकाली, बचे 4 लाख रुपए। उसमें से 60,000 रुपए मैंने अलग निकाल के रख दिए हैं इमरजेंसी ईएमआई के लिए, क्योंकि गाड़ी है, किसी वक्त चलती है किसी वक्त नहीं चलती है, क्या पता। इसलिए मैंने 3 महीने की जो ईएमआई है, जैसे मैंने 10 लाख रुपए लिए थे, उसकी 20,000 रुपए की मंथली ईएमआई आ रही थी 4 महीने तक, यानी 5 साल तक। तो मैंने उसका 3 महीने का इंतजाम पहले से ही करके रख लिया है। अगर मेरी गाड़ियां किसी महीने नहीं चलती हैं तो मैं ईएमआई कहाँ से भरूंगा? इसलिए मैंने 60,000 रुपए अलग से निकाल के रख दिए हैं इमरजेंसी ईएमआई के लिए। अब मेरे पास बचा 3,40,000 रुपए। तो मैं उन पैसों का क्या करूंगा? मैं उन पैसों का करूंगा 40,000 रुपए मैं अलग से निकाल के रखूंगा अपने लिए, क्योंकि मुझे कुछ गाड़ी में मरम्मत भी करवानी है, उसमें पेट्रोल डीजल फ्यूल भी पड़वाना है, एंड उसमें गाड़ियों में की सर्विस वगैरह भी थोड़ी बहुत करवानी है। उसमें जो कुछ पार्ट्स भी खराब है उस पार्ट्स को भी नया डलवाना है। 40,000 रुपए मैं उसके लिए रखूंगा। एंड अब बचते हैं मेरे पास सीधे सीधे 3 लाख रुपए। मैं उन 3 लाख रुपए का क्या करूंगा? मैं उन 3 लाख रुपए को इन्वेस्ट करूंगा। 1 लाख रुपए में डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा, 1 लाख रुपए में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, एंड बचा 1 लाख रुपए मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा। इनका एक अलग ही ग्रोथ होता है। अगर मैं डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूं तो इसकी एक अलग ग्रोथ मिलती है मुझे, एंड अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं तो इसकी मुझे अलग ग्रोथ मिलती है, एंड मैं अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं तो इसकी एक अलग ग्रोथ मिलती है। स्टॉक्स का कुछ पता नहीं है, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी तुरंत नीचे आ जाते हैं, इसलिए मैंने SIP भी करी है, स्टॉक्स भी करा है, एंड मैंने गोल्ड भी करा है। अपने 3 लाख रुपए अलग 3 जगह पर डिवाइड कर दिया है। अब आते हैं अपनी इको वैन पर। मैंने 2 वैन खरीदी थी, एंड उन 2 वैन को मैंने इसलिए खरीदा था ताकि मैं उनको सवारियों के लिए चला सकूं। मैं उनमें सवारियां भरूंगा एंड उसको रोड पर चलाऊंगा। मैं अपना बता दूं कि मैं फिरोजाबाद में रहता हूं, एंड फिरोजाबाद से आगरा तक का रूट जो है वो काफी बिजी रूट है, क्योंकि उस पे सवारियां एंड लोग काफी ज्यादा जाते हैं। कुछ नौकरी के लिए जाते हैं, कुछ पढ़ने जाते हैं, तो फिरोजाबाद से लोग आगरा भी जाते हैं। तो मैंने अपना एक फिक्स रूट तय करके रखा हुआ है। मुझे फिरोजाबाद से आगरा एंड आगरा से फिरोजाबाद, एंड मैं अपने गाड़ियों के लिए 2 ड्राइवर भी रखता हूँ। मैं खुद नहीं चला सकता, मैं अपने 2 ड्राइवर भी रखता हूँ, जिनकी सैलरी मुझे 10-10 हजार रुपए देनी है। इको वैन सिर्फ 7 सीटर्स कार होती है, इको वैन होती है, एंड उसमें सिर्फ आप 7 लोग ही बिठा सकते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि हम 4 लोग पीछे, 4 लोग बीच वाली गद्दी पर, एंड 2 लोग आगे वाली गद्दी पर हम एडजस्ट कर लेते हैं। एक ड्राइवर मिला के आगे 3, पीछे 4 एंड बैक में 4, तो 10 सवारियां हमारी हो जाती हैं। फिरोजाबाद से आगरा तक का सफर सिर्फ
40 किलोमीटर की दूरी तक का है एंड किराया जो है वो 50 रुपए है एक सवारी का। तो यानी कि अगर हमारी वैन फिरोजाबाद से आगरा चलकर जाती है तो वो 500 रुपए का धंधा करती है एंड यही काम वो आगरा से लौटते समय फिरोजाबाद के लिए करती है। वो आगरा पे खड़ी हो जाती है एंड आगरा से फिरोजाबाद के लिए सवारी भरती है, तो उसमें भी 10 लोग बैठ जाते हैं, तो उस समय भी हमारा 500 रुपए तैयार हो जाता है। फिरोजाबाद से आगरा एंड आगरा से फिरोजाबाद, इसका चक्कर हो गया एक चक्कर ने हमें कमा के दिए टोटल 1000 रुपए। मैंने अपनी गाड़ियों को रूट भी फिक्स कर दिया है, मुझे पता है कि मेरी गाड़ियों में सवारियां कितनी बैठेंगी। मैंने अपने ड्राइवर्स भी सेट कर दी हैं एंड उनकी सैलरी भी फिक्स कर दी है 10,000 रुपए। एंड मुझे दिन में एक गाड़ी से 3 चक्कर चाहिए, यानी कि 2 गाड़ी से 6 चक्कर, एक गाड़ी से 3 चक्कर, 2 गाड़ी से 6 चक्कर, यानी कि एक दिन का मुझे 6,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा एंड मैं अपना उसी गाड़ियों से एक दिन का 6,000 रुपए कमाऊंगा, टोटल 6,000 रुपए कमाऊंगा। अभी मुझे उसमें से सीएनजी एंड फ्यूल का पैसा भी निकालना है एंड उसकी सर्विस मेंटेनेंस भी निकालनी है। लेकिन वैसे मैं बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूं, तो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं कि आप बिजनेस खड़ा कैसे कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत से बताता हूं कि मेरे पास 2 वैन है। मैंने रूट चुना है फिरोजाबाद से आगरा तक का, तरफ से जाना 500 रुपए, दूसरी तरफ से आना भी 500 रुपए, यानी कि एक चक्कर का 1000 और मुझे दिन में 3 चक्कर करवाने हैं तो दिन के हो गए 3000 एंड मेरे पास 2 वैन है तो मेरा हो गया इसका 3 का डबल कर दो आप 6,000 रुपए, यानी कि एक दिन का मैं 6,000 रुपए गाड़ियों से कमाऊंगा। 6,000 रुपए एक दिन का, यानी कि महीने का हो गया 1,80,000 रुपए। अब आते हैं गाड़ी के फ्यूल यानी कि सीएनजी पर। हमारा रूट जो हमने चुना है वो है फिरोजाबाद से आगरा, जो कि 40 किलोमीटर दूर है एंड हमारी इको जो है वो 1 किलो सीएनजी में 20 किलोमीटर चलती है एंड आने में भी हमें 2 किलो गैस ही लगेगी, तो यानी कि एक चक्कर का 4 किलो एंड 3 चक्कर का 12 किलो। लेकिन मेरे पास 2 वैन है तो हम इसका दोगुना कर देते हैं, 12 दूनी 24, यानी कि 24 किलो सीएनजी गैस हमें चाहिए। लेकिन कुछ इमरजेंसी काम भी आ जाता है, थोड़ा उधर जाना पड़ सकता है, इसलिए हम एक दिन का हम 30 किलो सीएनजी संभाल के चलते हैं। हमें एक दिन में 30 किलो सीएनजी खर्च होगी, जो कि अभी 1 किलो 100 रुपए की आ रही है, तो 30 किलो सीएनजी हमें 3,000 रुपए की पड़ेगी, यानी कि एक दिन का दोनों वैन्स का खर्चा फ्यूल का 3,000 रुपए आता है, जो कि महीने का बैठता है 90,000 रुपए। हमने कमाए एक महीने में 1,80,000 रुपए, उसमें से 90,000 रुपए की सीएनजी खर्च हो गई, बचा कितना 90,000 रुपए। 20,000 रुपए हमने ड्राइवर का निकाल दिया, बचा कितना 70,000 रुपए। 20,000 रुपए हमने गाड़ी के मेंटेनेंस का निकाल दिया, बचा कितना 50,000 रुपए। तो हमने उसमें से अगर एक महीने का पास बनवा लिया तो हमें 1,000 से 1,200 रुपए का एक पास बन जाता है। कितने बार भी आए कितने बार भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने उसका खर्चा मान लिया है 2,000 रुपए एंड अब हम उसमें से कुछ थोड़े बहुत ऊपर ही खर्चे भी निकालते हैं, कुछ मुझे भी खर्चे करने होंगे, कुछ ड्राइवर को खाने पीने के थोड़ा बहुत हम दे सकते हैं, तो इसलिए हम उसको 10,000 रुपए वहां से निकाल देते हैं। तो इसका टोटल खर्चा बैठता है 1,42,000 रुपए। तो हमारे पास 38,000 रुपए बचते हैं, उसमें से मैंने 20,000 रुपए की ईएमआई भी निकाल दी, तो हमारे पास बचे अब सिर्फ 18,000 रुपए। ये मेरा है, इसका मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा पैसिव इनकम मान लो या कुछ भी मान लो। मैं उसी लोन के पैसे से 18,000 रुपए महीने के कमा रहा हूँ फ्री में, कुछ ना करके। गाड़ी का खर्चा भी मैंने निकाल दिया, ड्राइवर का खर्चा भी मैंने निकाल दिया, ईएमआई भी मैं भर रहा हूँ एंड गाड़ी का जो फ्यूल है मैं भी उसको भर रहा हूँ। उसका सब कुछ निकाल के मैंने सिर्फ अपने लिए कमा सकता हूँ 18,000 रुपए। अब आप लोग देखो कि आपको वो बेनिफिट लगता है या नहीं लगता है। मुझको तो सही लगता है कि घर बैठे अगर मुझे 18,000 रुपए मिलेंगे कोई भी बुरे नहीं है एंड मैं अपनी साइड नौकरी भी कर सकता हूँ। एंड अब उसकी भी बात करते हैं जो हमने इन्वेस्ट किया है। 3 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया है, सालाना का 12% का रिटर्न आएगा, हमें 12,36,000 रुपए साल का वो भी प्रॉफिट होगा। तो जिस पैसों से मैंने लोन लिया था उस पैसे से मुझे नुकसान नहीं हो रहा है, मैं अपनी किस्तें भी आराम से चुका रहा हूँ एंड मुझे 18,000 रुपए महीने का भी मिल रहा है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया होगा एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद।